अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पीपीएससी की न्यू एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी जो है, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले हम एक पेपर दे रहे थे जिसमें क्या होता था कि 100 मार्क्स का जीके होता था, मेरिट पे आना लाजमी होता था। ठीक है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स जो थे वो उर्दू, इस्लामियात, पाक अफेयर, करंट अफेयर, मैथ्स, ज्योग्राफ़ी, जनरल नॉलेज और इस तरह के सब्जेक्ट्स थे। तो अभी जो थे स्टूडेंट्स वो इतने मैच्योर हो चुके थे कि वो पास पेपर्स को प्रिपेयर करते थे और आसानी से मार्क्स जो थे वो गेन कर लेते थे, अच्छे मार्क्स। और अभी रिसेंट क्या हुआ है कि पीपीएससी ने अपनी जो पॉलिसी है उसको 2 पेपर पॉलिसी में शिफ्ट कर दी है। ठीक है, अब उस पॉलिसी में उन्होंने क्या किया है कि 1 पेपर की बजाय उन्होंने 2 पेपर्स कर दिए। अब इसमें 100 मार्क्स का तो वही 1 पेपर होगा जीके बेस। ठीक है, और उसमें से आप कह सकते हैं कि 40 मार्क्स अगर आप लेते हैं तो इसी तरह जो है दूसरा पेपर वो होगा इंग्लिश का पेपर, तो फिर 60 मार्क्स उसमें लेने पड़ेंगे, जो कि स्टूडेंट्स को एक डॉन्टिंग टास्क लग रहा है कि इंग्लिश जो है वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है, नहीं कर सकते, कहाँ से करें, सोर्सेज क्या हैं, आइडिया नहीं है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही से गाइड किया जाए कि आप इंग्लिश जो है उसे खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो माइंड में जो चीज़ होना ज़रूरी है वो यही है कि देखें, अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं 200 मार्क्स के, ठीक है, तो हमें इसमें से 100 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए फॉर इंटरव्यू। लेकिन इसमें अब देखें कि इंग्लिश जो है ना, अगर हम उसमें एक सिंपल क्राइटेरिया रख लेते हैं कि 40 मार्क्स वाला पास होगा इंसान, तो इसका मतलब है कि हमें जो दूसरा 1 पेपर है उसमें जो है 60 मार्क्स गेन करने होंगे। लेकिन अगर हम पास्ट पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, फुल फोकस के साथ अपनी तैयारी करते हैं, तो हम आसानी से 65 से लेके 75 तक, या चलें 70 कह लें आप, इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अपना पूरा फोकस जो है वो इंग्लिश पे भी रखें तो 40 की बजाय अगर हम 60 मार्क्स या आप कह लें 50 मार्क्स इसमें भी ले सकते हैं, तो हमारे पास एक एज होगा कि हम जो है उन स्टूडेंट्स में से होंगे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस तरह से हम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, इतने अच्छे मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है 1 पेपर, उसकी मैं पहले भी चैनल पे काफ़ी मरतबा बता चुकी हूँ कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगेन आप लोगों के लिए मैं फिर से बता देती हूँ, जो बिगनर्स हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है कि 1 पेपर जो है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक स्केच है तहसीलदार के पेपर का, तो यहीं से मैं आपको बताती हूँ। देखें, इसमें जो 1 पेपर होता है उसमें हमारे पास जनरल नॉलेज होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70%। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, इसके अलावा ज्योग्राफ़ी है, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश एंड मैथ। ठीक है, अब जो तहसीलदार का पेपर था इसमें जो कंप्यूटर था ना, उसका पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी 30% था। अगर हम रैंडम 1 पेपर की बात करें तो उसमें ये सारे आप कह सकते हैं 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, इस तरह करके ना इनकी वेटेज आ रही होती है इन सब की। लेकिन पीपीएससी जो है ना, करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो पीपीएससी का जो ट्रेंड है उसमें आप देखेंगे कि करंट अफेयर के बड़ी मुश्किल से कोई 2 से 4 या आप कह सकते हैं कि 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, और सम टाइम तो एक भी एमसीक्यूज़ नहीं होता करंट अफेयर का। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या होता है कि जो पास पेपर है ना, आप कह लें कि 2019 से लेके 2024 तक अब ऐड हो चुके हैं मॉडल पेपर्स के अंदर। आपने इनको डिटेल के साथ पढ़ना है। डिटेल के साथ कैसे पढ़ना है कि जो एमसीक्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, जो उसका आंसर है वो तो चले हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट पढ़ी और ये इसका आंसर है। बाकी जो 3 ऑप्शंस बचेंगे ना, वो आपने देखना होता है कि उन 3 ऑप्शंस में से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन चुका है। ये थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए एक मुश्किल टास्क होगा जब आप पहली दफ़ा मॉडल पेपर्स इतने सारे पढ़ रहे होंगे। लेकिन जब आप कोई 8 से 10 मॉडल पेपर्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 70% एमसीक्यूज़ वही रिपीट हो रहे हैं जिनकी आप डिटेल निकाल के अपने नोट्स वगैरह बना चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप 24 के पेपर उठा के देखें तो 70 से लेकर 75 तक एमसीक्यूज़ जो हैं वो पास्ट पेपर्स वाले ही रिपीट हुए हैं, और वो 2019 से लेके 23 के पेपर्स में से ही पिक किए गए थे। तो वो स्टूडेंट्स आसानी से क्वालिफाई कर गए जिनकी ग्रिप जो थी वो बहुत ज़्यादा थी पास्ट पेपर्स पे।
तो 1 पेपर को क्लियर करने के लिए आपके पास पेपर जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप हमारे चैनल्स की बाकी वीडियोस देखें, वहाँ पे आपको सारे आइडिया जो है वो मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे SNGAD के पेपर्स हैं, इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हैं, LDA के हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर्स के हैं। तो ये सारे पेपर जो है मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ सॉल्व किए हुए हैं। अब बात आती है हमारे पास इंग्लिश पेपर की, ठीक है, कि इंग्लिश जो है उसको किस तरह से करना है। तो आज जो है वो हमारा मेन फोकस होगा इंग्लिश पेपर जो है कंपोजिशन का, क्योंकि PPSC जो है कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 100 मार्क्स का ऐसे भी पेपर वो कंडक्ट कर सकते हैं ऐसे का, और 100 मार्क्स का जो है वो कंपोजिशन का पेपर भी कंडक्ट किया जा सकता है। ये तहसीलदार का पेपर है, इसमें इंग्लिश ऐसे भी होगा और कंपोजिशन भी होगी और ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंग्लिश पेपर पे इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम करते हैं जी कंपोजिशन के पेपर पे। इसमें हमारे पास होते हैं जी ईडियम्स, ठीक है। ईडियम के साथ हमारे पास वॉइस होती है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर हमारे पास आ जाती है इसमें नरेशन। फिर हमारे पास आ जाएगी इसमें सेंटेंस करेक्शन, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, नाउन और वर्ब का अग्रीमेंट है, इस तरह करके जो भी चीज़ें आ जाती हैं। जेरंड है, सिंगुलर प्लूरल का अग्रीमेंट, वो सारा देखना होता है सेंटेंस करेक्शन में, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें आ जाती है जी प्रेसी, देन आती है इसमें ट्रांसलेशन, ठीक है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो प्रेसी कॉम्पोजिशन के पेपर में आती हैं। अब अगर आप इस साल जो PMS हुआ है अभी जो हुआ है उसमें आप देखें तो अभी तक जो था वो आ रहा था लेटर और एप्लीकेशन जो थी, इनमें चॉइस आती थी कि स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से या लेटर कर सकते हैं या एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ना तो लेटर दिया ना ही एप्लीकेशन दी, उन्होंने डायरेक्ट एक कंपोजिशन का पैराग्राफ दे दिया कॉम्प्रिहेंशन का, कि आपने इस पैराग्राफ में से जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताने। तो इस तरह से आपने अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करना है। जब भी आप पेपर प्रिपेयर करें आपने एप्लीकेशन का फॉर्मेट लाजमी देखना है, आपने लेटर का फॉर्मेट लाजमी देखना है कि लेटर जो है उसको किस तरह से लिखना है, एप्लीकेशन को किस तरह से लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करनी है, प्रेसी जो है उसका क्या क्राइटेरिया है, ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता देती हूँ। जैसे अगर हम बात कर लें सबसे पहले ईडियम्स की, ठीक है, ईडियम्स की बात कर लेते हैं। तो करीम दाद चुगताई की जो बुक है इंग्लिश की, करीम दाद चुगताई की बहुत फेमस बुक है और बहुत बेस्ट बुक भी है। ईडियम्स जो हैं वो आप यहाँ से प्रिपेयर करें, डेली के आप 15 कर लें, 20 कर लें, लेकिन उनको रिवाइज़ करें जितना आप कर सकते हैं। फिर अगर वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं प्रिपेयर। इसके अलावा जो है आपके साथ इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं एक बुकलेट जो है वो भी शेयर करूँगी, जो मेरी फेवरेट है, जहाँ से मैं खुद तैयारी करती हूँ, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आप वहाँ से भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा इस बुक के अंदर आपको बेसिक ग्रामर मिलेगी, जहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्शन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो मिल जाएंगी। आप वहाँ से अपनी सेंटेंस करेक्शन के मार्क्स जो हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के बहुत सारे पैराग्राफ इस बुक में दिए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो आप डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज़ में एक दिन प्रेसी की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट डे आप ट्रांसलेशन करें, फिर नेक्स्ट डे प्रेसी, नेक्स्ट डे ट्रांसलेशन। तो इस तरह करके अगर आप अल्टरनेट डेज़ पे लेके चलते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो सकती हैं विद इन मंथ, अगर आप फोकस से करें। तो ये जी कुछ चीज़ें थी इंग्लिश कॉम्पोजिशन के पेपर के हवाले से। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे जो है उसका मटेरियल किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से उसको लिखना है, किस तरह से आपने ऐसे के अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं ताकि आपके पास मैक्सिमम डेटा जो है वो मौजूद हो, ठीक है। तो जितना इंशाल्लाह मुझे पता है ऐसे के बारे में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।